एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब वो एक बंदा ज़ुओमिंग को बचाता हुआ ज़ाओ डाओ को एक किक मारता है तो उससे ज़ाओ डाओ की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है और वो सीधा ज़ाओलिंग की गोदी में जाकर गिरता है। और ये चीज़ देखकर ज़ाओलिंग भी काफ़ी हैरान होता है और कहता है, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि कोई एक बंदा ऐसा भी होगा जो ज़ाओ डाओ को सिंगल स्ट्राइक में ही नॉकआउट कर दे। मुझे लगता है कि ये बंदा वॉरियर जनरल रियम पे है। और तभी वो बंदा कहता है, मास्टर ये आपके लिए सेफ जगह नहीं है, प्लीज़ यहाँ से मुझे संभालने दीजिए। और ज़ुओमिंग कहता है, शाओलिंग नहीं फ़र्क पड़ता कि आखिर तुम्हारे पास कितना फाइटिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम एक वॉरियर जनरल नियम के बंदे के सामने कुछ नहीं कर पाओगे। और शाओलिंग भी मन में ज़ुओमिंग की बात पर एग्री करता है और कहता है, हाँ ये तो सच है कि एक इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने मेरी सारी स्किल्स यूज़लेस हैं। और तभी वो दूसरा बंदा शाओलिंग और ज़ाओ डाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ज़ुओमिंग पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है, ज़ुओ फेजियांग मुझे शाओलिंग का सिर ला कर दो। और तभी शाओलिंग भी उस बंदे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो ज़ाओ डाओ से कहता है, ज़ाओ डाओ मुझे कवर दो। और ऐसा ही ज़ाओ डाओ करता है और वो शाओलिंग के सामने आकर पहले उस बंदे से लड़ने लगता है। और ज़ाओ डाओ के अटैक से बचने के लिए वो बंदा अपने ऊपर किसी तरह का आर्मर बना लेता है। और ये फाइट ज़ुओमिंग दूर से देख रहा होता है और उसके चेहरे पर अभी भी पसीना आ रहा होता है और शायद वो डरा हुआ होता है और कहता है, ये तो अच्छी बात है कि मेरे साथ ज़ुओ फेजियांग था, क्योंकि वो बंदा तो सच में एक अलग ही मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी था। तभी शाओलिंग दिखाया जाता है और वो चिल्लाता हुआ कहता है, ज़ाओ डाओ रुकना मत। और हमें ज़ाओ डाओ की हालत दिखाई जाती है जिसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होता है, लेकिन वो अभी भी शाओलिंग की बात मान रहा होता है और अपनी पूरी कोशिश करता हुआ उस बंदे से लड़ रहा होता है। और ज़ाओ डाओ धीरे धीरे कर उस फाइट में लड़ता लड़ता और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा होता है, जिसकी वजह से उस दूसरे बंदे को अपना बॉडी आर्मर और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव करना पड़ रहा होता है। और वो बंदा अपने मन में कहता है, ये बंदे की पावर तो सच में काफ़ी ज़्यादा अलग है, मैंने इसके जैसे एबिलिटी वाला बंदा आज तक नहीं देखा। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे ये कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन मेरे आर्मर की वजह से मैं अभी भी अनटचेबल हूँ। और तभी वहाँ शाओलिंग की पर्पल वाइन्स निकलने लगती है और उन वाइन्स को ज़ुओमिंग भी नोटिस कर लेता है और वो कहता है, क्या ये शाओलिंग की मिस्टिक सोल है। और तभी वो अपने उस बंदे को कहता है, ज़ुओ फेजियांग ध्यान से देखो। और हमें दिखाया जाता है कि शाओलिंग ज़ुओ फेजियांग की तरफ अपनी कुछ नाइफ्स फेंकता है जिनसे ज़ुओ फेजियांग आसानी से बच जाता है। और वो कहता है कि ये तो सिर्फ टॉयस हैं, लेकिन शाओलिंग ने सिर्फ अपने वो नाइफ्स नहीं भेजे होते। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी वाइन्स और भी ज़्यादा बड़ी होकर ज़ुओ फेजियांग के आसपास आने लगती है और धीरे धीरे करके वो ज़ुओ फेजियांग को अपनी अपनी पावर से जकड़ लेती हैं। और ज़ुओ फेजियांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तभी ज़ाओ डाओ अपनी पूरी कोशिश करता हुआ उसके मुंह पर एक पंच मारता है जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है और वो ज़मीन पर आकर गिर जाता है। और ये समय शाओलिंग की सोल समनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय होता है और शाओलिंग ऐसा ही करता है और वो अपनी सोल समन करने लगता है और उस बंदे पर अपनी पूरी कोशिश करता हुआ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और अपने ऊपर हमला होता हुआ देख काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, इसे दूर करो कोई मुझसे, मुझे बचाओ। और तभी ज़ुओमिंग की आर्मी का एक असैसिन शाओलिंग के सामने आकर लड़ने लगता है और ज़ुओमिंग को बचाने की कोशिश करता है। और वो इतनी अचानक से आता है कि शाओलिंग खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाता और उस असैसिन का वो अटैक शाओलिंग को लग जाता है और शाओलिंग ज़ुओ जी के पास जाकर गिरता है। और तभी ज़ुओमिंग चिल्लाता हुआ कहता है, ज़ुओ जी वहाँ से दूर हट जाओ, ये बंदा सनकी है, उससे दूर हो जाओ, वो तुम्हें चोट पहुँचा सकता है। और तभी शाओलिंग अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो अपनी नाइफ निकालता हुआ ज़ुओ जी की गर्दन पर लगा देता है। और ज़ुओमिंग और उसके उस असैसिन आर्मी वाले बंदे से कहता है, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो ये लड़की अपनी गर्दन से यहीं हाथ धो बैठेगी। और शाओलिंग का वो नाइफ ज़ुओ जी की गर्दन के एकदम टच में होता है और शाओलिंग को सिर्फ हाथ घुमाने की देरी होती है और ज़ुओ जी अपनी गर्दन वहीं खो बैठेगी। और ज़ुओ जी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी होती है और वो अपने भाई को ही बुला रही होती है उसे बचाने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।